नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबन क्लासेस। मैं आज आप लोगों को संख्या पद्धति का 12वां भाग बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस संख्या में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 9 से ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, इस स्टार के जगह पे क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए सॉल्यूशन, इसमें क्या करना है, इस स्टार के जगह पे कौन सा अंक है वो बताना है। तो स्टार के जगह पे याद रखिएगा, जब भी होगा तो 1 से लेकर के 9 तक ही कोई अंक होगा। जैसे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इस ढंग से कोई भी अंक होगा, यानी 1 से 9 तक ही। 10, 11, 12 कभी नहीं होगा, 2 अंकों की संख्या यहाँ पे नहीं होगा। जब भी ये होगा तो 1 अंक ही संख्या होगा। जैसे हो गया 1, 2, 3, यानी 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी अंक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि इसके अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसके अंकों का योगफल करते हैं, जैसे 6, 7, 3, 5 स्टार 1 है। इसके अंकों का योगफल करते हैं 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार प्लस 1। तो इसके अंकों का योगफल निकालते हैं। तो देखिए 6, 7 कितना हो जाएगा, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 1, 22, 22 प्लस स्टार हो जाएगा। तो यानी कि इस स्टार के जगह पे क्या रखेंगे कि इसके अंकों का योगफल यहाँ पे 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके 22 प्लस क्या हो गया, 22 प्लस यहाँ क्या करेंगे, अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 1 23। अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 24, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर इसके जगह पे 5 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 और 5, 22 प्लस 5 क्या हो जाएगा 27। यानी कि इस स्टार के जगह पे क्या रख रहे हैं, 5 अगर रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये 27 आता है। यानी 27 को 9 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी ये संख्या जो है ये क्या हो जाएगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा यदि स्टार के जगह पे 5 रख देते हैं। यानी कि इसके अंकों का योगफल क्या आ गया, 27 आ गया अगर 5 रखे स्टार के जगह पे। तो ये था विभाज्यता के नियम पे आधारित क्वेश्चन, इसलिए विभाज्यता के नियम को याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस संख्या में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो स्टार के जगह पे क्या होगा, मैं पहला क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि स्टार के जगह पे जब भी होगा तो 1, 2, 3 यानी कि 1 से लेकर के 9 तक कोई अंक ही होगा। तो 1, 5, 6 ये सब जो है, इसमें स्टार का मान, स्टार के जगह पे कौन सा अंक होगा उसका मान बताना है। जैसे 1, 5, 6 स्टार 9, 4, 2, ये पूछ रहा है कि स्टार की जगह क्या रखें कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम है, 11 से विभाजकता का नियम है कि किसी भी संख्या के अगर इसके, जैसे इस संख्या को देखते हैं कि यदि इसके विषम स्थान के अंकों का योगफल, ये विषम स्थान है, अंक नहीं देखना है, इसके स्थान को देखना है। ये पहला स्थान पे है, यानी ये हो गया पहला हो गया विषम, फिर दूसरा स्थान हो गया 2, यानी दूसरा स्थान सम, तीसरा स्थान विषम है, फिर चौथा स्थान क्या हो जाता है, चौथा स्थान यानी 4 नंबर वाला क्या कहलाता है, सम। फिर ये 5वां स्थान है, ये हो जाएगा विषम। फिर ये क्या है, 6ठा स्थान पे है तो ये हो जाएगा सम। ये फिर 7वां स्थान पे है तो ये हो जाएगा विषम। यानी कि इसमें जो है सम स्थान विषम स्थान जो है उसको पहले अलग कर लेते हैं। देखिए विषम स्थान वाला है ये, तो विषम स्थान वाला, विषम स्थान वाला, विषम स्थान वाला, सबका योगफल यहाँ कर लीजिए, 1 + 6 + 9 + 2। बचा क्या, सम वाला स्थान वाला, देखिए दूसरा स्थान पे है, ये क्या है चौथा स्थान पे है, 1, 2, 3 चौथा स्थान पे है। फिर देखिए 5, 6 ये 6ठा स्थान पे है, यानी कि सम स्थान वाला अंक हो गया ये। इसका भी योगफल कर लीजिए, 5 + स्टार + 4। अब क्या कहता है कि 11 से विभाजकता का नियम कि यदि दोनों स्थानों के अंकों का योगफल, यानी सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर यदि शून्य हो या
कोई भी अंक दोनों को घटाने के बाद जो आएगा वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, शून्य हो जाए, या नहीं तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे 11 यहाँ पे 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, तो भी वो संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये यहाँ शून्य किए, देखिए 1 6 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए क्योंकि माइनस है सभी के लिए। ये पूरा ये है क्या, सम स्थानों के अंकों का योगफल, ये है विषम स्थानों के अंकों का योगफल, दोनों अलग अलग है। तो विषम स्थान वाला जो है इसके अंकों का योगफल हो जाएगा 6 1 7 7 2 9 9 9 18 हो गया। और ये जो हो जाएगा 5 4 9 9 प्लस स्टार, ब्रैकेट हटाना नहीं है, ब्रैकेट देखिए इस ये माइनस सब के लिए है, सब में माइनस लगेगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो ये सब इसमें माइनस में यहाँ ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे। तो देखिए अब ये 18 हो गया बराबर शून्य हो गया। देखिए 9 ये -9, इसको आप माइनस को इसमें लगाएंगे, -9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस स्टार हो जाएगा। अब देखिए 18 में 9 हो जाएगा, कितना होगा 9, माइनस स्टार, शून्य हो गया। अब देखिए स्टार के जगह पे क्या रखेंगे, ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो स्टार के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो कितना होगा 8 होगा, अगर स्टार के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना होगा 7 होगा। यानी यहाँ पे अगर 9 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों के अंकों के योगफल का अंतर क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी स्टार के जगह पे क्या होगा 9, स्टार के जगह पे क्या हो जाएगा 9, तो 9 - 9 करेंगे तो क्या होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि संख्या इतना पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो इस स्टार का मान हमको निकालना है। हम बता रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि 1 से लेकर के 9 तक का ही कोई अंक स्टार का मान होगा, 1 हो या 2 हो या 3 हो, 1 से लेकर के 9 तक ही कोई अंक स्टार का मान होगा, 1 से 9 तक का कोई भी अंक, इससे ज़्यादा नहीं, 2 अंकों का नहीं होगा, 10 11 12 नहीं होगा। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे 48 327 है, इसको लिखते हैं पहले 48 327 स्टार 8। इसका 11 से विभाजकता का नियम कहता है कि यदि संख्या के विषम स्थानों का, देखिए ये विषम स्थान पहला स्थान पे है, ये दूसरा स्थान पे है, ये तीसरा स्थान पे, ये चौथा स्थान पे है। यानी पहला स्थान वाला क्या हो गया, पहला मीन्स एक स्थान पे, पहला स्थान पे पहला स्थान वाला हो गया विषम, दूसरा स्थान वाला हो गया सम। स्थान को देखना है, अंक को नहीं देखना है। तो स्थान जो देख रहे हैं, पहला स्थान है विषम स्थान पे है, दूसरा सम स्थान पे हो गया, तीसरा क्या हो गया विषम स्थान पे, फिर देखिए चौथा क्या हो गया ये सम स्थान पे, और पाँचवा क्या हो गया विषम स्थान पे, छठा क्या हो गया सम स्थान पे, सातवां क्या हो गया विषम स्थान पे। यानी विषम स्थान वाला सिलेक्ट कर लिए, फिर ये जो हो गया ये सम स्थान वाला हो गया। देखिए एक पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये सम स्थान वाला हो गया। यानी सम स्थान वाला को फिर सिलेक्ट कर लिए। अब इसके विभाजकता का नियम कहता है, गौर से सुनिएगा, यदि इसके सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर यदि शून्य हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। देखिए इसको करते हैं। जैसे हो गया 4 + 3 + 7 + 8, विषम स्थान वाला लिख लिए। फिर सम स्थान वाला देखिए लिखते हैं 8 + 2 + स्टार लिख लिए। यदि दोनों के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर यदि शून्य हो या 11 के मल्टीपल में हो तो क्या हो जाएगा, यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। देखते हैं इसको जो है क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 4 3 7 7 14 14 6 20 2 22 22 हो गया, -8 2 10 10 प्लस स्टार, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। अब देखिए 22 माइनस इसको अंदर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 10 माइनस प्लस माइनस x बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ जो कह रहा है, देखिए 22 में से 10 जाएगा कितना होगा, 22 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 12 - x बराबर 0। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, बस यहाँ समझना है लास्ट स्टेप।
12 में से 12 माइनस एक्स है। अगर एक्स के स्थान पे अगर हम 12 रख देते हैं तो क्या होगा, ये शून्य के बराबर हो जाएगा, दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि अंक जो रखाएगा 1 से 9 तक ही रखाएगा। तो इस स्टार के जगह पे जो है, इस स्टार के जगह पे जब भी रखाएगा तो 1 से 9 तक ही अंक रखाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, विभाजकता का नियम कह रहा है कि ये जो है दोनों को घटाने के बाद, दोनों के अंकों के योगफल को घटाने के बाद या तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या तो जो शून्य हो जाए। तो शून्य वाला कंडीशन तो फ्लॉप कर रहा है, शून्य तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 12 रखेंगे यहाँ पे तो 12 हम क्या बता रहे हैं 1 से 9 तक ही होगा। तो इसमें 12 रखने का तो अलाउ ही नहीं है, तो 12 नहीं रखेंगे यहाँ पे। इसके जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो 12 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा, जो कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो स्टार का ये जो है, स्टार का मान क्या हो जाएगा, 1। इसलिए स्टार का मान क्या हो जाएगा, स्टार बराबर 1। यही हो जाएगा आंसर। अगर विभाजकता का नियम आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 वीडियो मेरा आप देख सकते हैं, उसमें सारा विभाजकता का नियम बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।